नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सारे के सारे भाई मेरे जल्दी से आ जाएं, फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं सभी को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। उम्मीद है सारे के सारे बेहतरीन हो गए आप सभी। निर्वाचन आयोग पर हमारी चर्चाएं जारी हैं और जहां तक चर्चाएं हो चुकी थी उससे ठीक आगे शुरू करेंगे। कल शायद से लास्ट पॉइंट जो मैंने क्लास में लिखा है आप लोगों की, वो निर्वाचन आयोग में सदस्य के बारे में लिखा था कि भाई निर्वाचन आयोग में जब शुरुआत में बना था 25 जनवरी 1950 को तो एक सदस्य वाला था, लेकिन 1989 16 अक्टूबर को इसमें 3 सदस्य हो गए और वापस से 1990 में एक सदस्य हो गया और अक्टूबर 1993 से, ठीक है ना, बाद में 1993 से इसमें 3 सदस्य वापस कर दिए गए, जो वर्तमान में भी यही स्थिति है। एक बार से बोल जरूर दीजिएगा, यहीं तक हुआ है, यहीं तक हुआ है। मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला था कि निर्वाचन आयोग के अंदर फैसला कैसे लिया जाता है, किसी भी डिसीजन को कैसे यहां पर टेकन किया जाता है, ये बताने वाला था। मैंने कहा था बाकी चर्चाएं हम कल करेंगे। पूजा सिंह, विश्वजीत पासवान, राशीष, प्रियंका, कुश वर्मा, बोलिए एक बार से, क्या निर्वाचन आयोग में लास्ट यही हुआ था कि सदस्य आपको बताए थे, मेंबर्स आपको बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि जो डिसीजन लेने का यहाँ तरीका है उसे मैं अगली क्लास में आपके सामने डिस्कस करूंगा और बात होगी। बोले जल्दी से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सुनील कुमार जी नमस्कार। डिसीजन की बात हम कर रहे थे कि निर्वाचन आयोग में निर्णय कैसे लिया जाता है। निर्वाचन आयोग में निर्णय, डिसीजन इन इलेक्शन कमीशन, डिसीजन इन इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग में निर्णय कैसे लिया जाता है। निर्वाचन आयोग में कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्योंकि 3 सदस्य हैं हाल फिलहाल में यहां पर, तो कैसे आप डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन लिया जाता है सर्वसम्मति द्वारा। कैसे लिया जाता है, सबकी सहमति होनी चाहिए, सबकी सहमति यहां पर ली जाती है, ठीक है। सर्वसम्मति, सर्वसम्मति द्वारा, सर्वसम्मति द्वारा यानी कि सबकी सहमति। 3 मेंबर हैं तो तीनों की यहां पर सहमति ली जाती है, तीनों की सहमति तीनों से पूछा जाता है। लेकिन मान लो कि एक ने कहा नहीं, 2 ने कहा हाँ, या 2 ने कहा नहीं, 3 ने कहा, 1 ने कहा हाँ, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यानी कि मतभेद होने पर क्या होगा, सर्वसम्मति द्वारा बहुमत से, सर्वसम्मति द्वारा बहुमत से। बहुमत का मतलब है कितने मेंबर है यहां पर, कितने मेंबर हैं। आप कहेंगे सर 3 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं सर, मेंबर हैं यहां पर 3। सदस्य कितने सर, सदस्य 3 है। अब किसी भी मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं, मान लो चुनाव कराने हैं, किसी को चुनाव चिन्ह देना है, इन 3 में से 2 या तो कहेंगे यस, 2 कहेंगे यस। अगर तीनों यस कह दें, तीनों यस कह दें बहुत अच्छी बात है, तीनों ना कह दें बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक यस कह रहा है, 2 कह रहे हैं नहीं, या एक नहीं कह रहा है, 2 कह रहे हैं यस, तो भैया किसका डिसीजन माना जाएगा, डिसीजन बहुमत से होगा। याद रखना, जिसकी तरफ भी मेजोरिटी होगी वही डिसीजन यहां पर माना जाएगा, वही डिसीजन यहां पर माना जाएगा। नौशद खान जी, ठीक है भाई। शिवा शाक्य नमस्कार, प्रियंका जी, अभिषेक चौहान, प्रतिभा यादव, ठीक है। तो ये बात है कि यहां डिसीजन बहुमत से लिया जाता है। फिर बात आती है कि सर ये जितने भी आयुक्त होते हैं, ये तीनों के तीनों, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, ये किसको रिजाइन देंगे, ये किसको रिजाइन देंगे, ठीक है ना, किसको रिजाइन देंगे सर। तो आइए, मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये रिजाइन किसको देंगे, रेजिग्नेशन किसको देंगे, इस्तीफा किसे देंगे, इस्तीफा किसे देंगे। अगर इन्हें अपना पोस्ट छोड़ना है, रिजाइन करना है, तो किसको रिजाइन देते हैं मेरे भाई,
याद रखिएगा, ये दोनों तीनों लोग किसको रिजाइन देते हैं? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को रिजाइन देते हैं। किसको रिजाइन देते हैं? राष्ट्रपति को रिजाइन देते हैं। किसको रेजिग्नेशन देते हैं? राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते हैं। नमस्कार नमस्कार अनु जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप सभी लोग? हाँ जी भाई, ठीक ठाक हैं। अब बात आती है कि सर इसके काम क्या होते हैं। ठीक, चलिए इसके कार्य पर बात करते हैं। इसके कार्य पर अगर मैं बात करूं तो इसके कार्यों की प्रकृति 3 प्रकार की है। जो इनके वर्क हैं, जो निर्वाचन आयोग में ये लोग आप बैठे हुए हैं, इनके काम क्या है? तो इनके कार्य की प्रकृति है 3 तरह की इनकी प्रकृति है। 3 तरह की इनके कार्यों की प्रकृति है। कैसी प्रकृति है सर? कैसी प्रकृति है? ठीक, कार्यों की प्रकृति कैसी है? 3। ठीक है, 3 तरह की। कैसी? सबसे पहला एक होता है मेरे बच्चे प्रशासकीय, प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरी कैसी है मेरे भाई? दूसरी कैसी है? प्रशासकीय के अलावा दूसरा होता है सलाहकारी, यानी कि एडवाइजरी। सलाहकारी बोले तो एडवाइजरी, सलाहकारी यानी कि एडवाइजरी, या परामर्शी भी कह सकते हो, परामर्शी भी कह सकते हो। और तीसरे इसके कार्यों का नेचर कैसा है? तीसरा इसके कार्यों का नेचर कैसा है? अर्ध न्यायिक, सेमी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक बोले तो सेमी जुडिशियल, सेमी जुडिशियल। ठीक, ये इसके कार्यों की प्रकृति है। कार्य भी बताऊंगा, कार्य अभी बताऊंगा। प्रशासकीय की बात करें, प्रशासकीय कैसे? कि चुनाव का प्रशासन देखना, चुनाव का संपूर्ण प्रशासन, चुनाव का संपूर्ण प्रशासन यही तो देखता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसका चुनाव कैसे होगा, चुनाव की तिथियों की घोषणा करना, इलेक्शन के लिए आपकी वोटर लिस्ट बनाना, या फिर कौन चुनाव में कोई भी कैंडिडेट गलत तरीके से चुनाव जीत रहा है तो उसके चुनाव को रद्द वगैरह कर देना, यही तो कर रहा है सब चीज। ठीक, सलाहकारी यानी परामर्शी, तो कई मामलों में सलाह भी देता है कि चुनाव अभी इस राज्य में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार कह रही है कराने हैं, लेकिन इसने कह दिया कि अभी नहीं हो पाएंगे। कई मामलों में सलाह देना, कई मामलों में सलाह देना, ठीक है ना, सलाह देना कि चुनाव की तिथियां घोषित करनी है। केंद्र कह रहा है कि अभी चुनाव करा लो, लेकिन ये कह रहे हैं अभी नहीं हो पाएंगे इस राज्य में चुनाव, थोड़ा रुकिए। ठीक, अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है सर? अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक का मतलब है अगर कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से चुनाव में जीत हासिल कर रहा है, फर्जी वोट डलवा रहा है, तो उसकी जांच वगैरह भी कौन करेंगे? यही चुनाव आयोग वाले करेंगे। ठीक, उसके चुनाव को रद्द भी कर देंगे, लेकिन सजा नहीं दे सकते। अगर सजा भी दे देते तो फिर तो ये जुडिशियल हो जाते, फिर तो इन्हें कोर्ट कह देते हम, लेकिन सजा नहीं दे सकते। जांच कर सकते हैं और साथ में क्या भी कर सकते हैं? जांच के अलावा निर्णय दे सकते हैं। ठीक, निर्णय दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं कि भैया ये गलत तरीके से चुनाव में जीता है, इसके चुनाव को रद्द करो। जांच कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? सजा नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते। अगर सजा भी दे दो फिर तो कोर्ट का काम होता है, ये तो फिर तो आप पूरा जुडिशरी ही बन जाओगे। इसीलिए तो सेमी जुडिशियल कह रहे हैं आपको, सजा नहीं दे सकते। भाई मक्खी बहुत परेशान कर रही है, बार बार आ जाती है। सजा नहीं दे सकते, ठीक है। ये है इनके कार्यों की प्रकृति। अब मैं कार्य आपको बताऊंगा। लक्ष्मीकांत सेन जी, अच्छा ऑलरेडी पुलिस में, कहां पर पोस्टेड है? कहां पर पोस्टेड है? पॉलिटी पढ़े हैं पहले कभी आप? भाई मान जा, मान जा,
मर के मानेगी लग रहा, जीव हत्या होने का पाप मुझे ही लगाएगी। ठीक, आपका तो नाम ही वैसे भी लक्ष्मीकांत है और पॉलिटी का महाग्रंथी होता है लक्ष्मीकांत, वो एम लक्ष्मीकांत है, आप लक्ष्मीकांत सेन, अंतर इतना है ना। क्लियर। तो ये है आपके कार्यों की प्रकृति, लेकिन मुख्य कार्य क्या क्या है अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि क्या क्या काम है। ठीक, चलिए तो मुख्य कार्य अब मैं आपको बताने चलता हूं, आइएगा। अब देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। मुख्य कार्य की अगर बात करें, मुख्य कार्य की अगर बात करें तो मेरे भाई लोगों, जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, साथ में और कौन, संसद, बोले तो पार्लियामेंट, कॉमा राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के निर्वाचन से संबंधित, के निर्वाचन से, के निर्वाचन से संबंधित, के निर्वाचन से संबंधित, इनके चुनावों से संबंधित जो भी काम है वो कौन करेगा, ये निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, इनके चुनावों से संबंधित जो भी काम है वो कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक, 2 बार PS फ्री निकल चुका हूं अमरोहा पुलिस में, अमरोहा, अच्छा PCS फ्री कह रहे हैं क्या भाई, मान जा। क्लियर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, इनके निर्वाचन से संबंधित काम करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, इनकी वोटर लिस्ट बनाना, वोटर लिस्ट बोले तो मतदाता सूची, मतदाता सूची, मतदाता सूची, या इसी को आप कहते हो निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली। ठीक है मेरे भाई, निर्वाचक नामावली। ठीक, इसके अलावा, इसके अलावा इनके जो भी चुनाव हैं, इनके जो भी चुनाव हैं उनके चुनावों का पूरा अधीक्षण यानी कि कमिश्नरेट, वही 3 शब्द जो मैं बार बार लिखा करता हूं, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, निर्देशन और नियंत्रण करना, और नियंत्रण करना। ठीक है भाई, तो चुनावों का अधीक्षण, पूरा का पूरा देखरेख करना, अपनी डायरेक्शन में काम कराना, साथ में मेरे साथियों नियंत्रण करना कि किस तरीके से चुनाव होगा, किस तरीके से नहीं होगा। ठीक, सलाह को मानने के लिए बधाई है, बाध्य है कि नहीं सलाह को मानने के लिए? कौन सी सलाह, कौन सी सलाह? ये जो सलाह दे रहे हैं बिल्कुल मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। अभी आगे बताऊंगा आपको। उमेश साहू जी, मान लो केंद्र कह रहा है कि इस राज्य में भी चुनाव कराने, इन तारीख को करवा दो। ठीक है ना, केंद्र राष्ट्रपति से कहा, राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है। ठीक है, तो कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रपति की ही तिथियां डिसाइड करेगा, अभी बताऊंगा, और राज्यों में राज्यपाल करेगा। तो मान लो राज्यपाल ने कह दी इस तारीख को चुनाव होने, निर्वाचन आयोग ने कह दिया भैया हम नहीं करा पाएंगे, अभी व्यस्तता ज्यादा है, अभी इस राज्य में मामला ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, आगे बढ़ाओ, 1 महीने बाद करेंगे चुनाव। फिर कराने वाले लोग यही हैं, कराने वाले लोग यही हैं। ठीक है, तो ये है मुख्य कार्य में सबसे पहला पॉइंट, मुख्य कार्य में सबसे पहला पॉइंट। ठीक, इसके अलावा छोटे छोटे और पॉइंट आपको मैं बताऊं तो मेरे बच्चे, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचक क्षेत्रों का
निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन 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 करना, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना। ठीक, किसकी सिफारिश पर? परिसीमन आयोग की सिफारिश पर, परिसीमन आयोग की सिफारिश पर, परिसीमन आयोग की सिफारिश पर, परिसीमन आयोग की सिफारिश पर। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब समझ में नहीं आया बच्चे। परिसीमन आयोग का मतलब होता है बाउंड्री, परिसीमा, परिसीमा, परिसीमा का मतलब है मेरे बाबू बाउंड्री। जैसे मान लो आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, आपके लोकसभा के, जैसे मैं अभी आगरा से क्लास ले रहा हूं, आगरा से। अब आगरा में एक फतेहपुर सीकरी की सीट है, एक आगरा शहर की सीट है, और भी सीटें हैं। ठीक, कुल मिला के 9 सीटें हैं आगरे में लोकसभा की। अब कहां तक का क्षेत्र किस लोकसभा सीट में आएगा, कहां तक का क्षेत्र किस लोकसभा सीट में आएगा। ऐसे ही विधानसभा में होता है कि उत्तरी विधानसभा, दक्षिणी विधानसभा, पूर्वी विधानसभा, पश्चिमी विधानसभा, मध्य विधानसभा, कितना क्षेत्र किसके अंडर में आएगा कैसे पता चलेगा, कितना क्षेत्र किसके अंडर में आएगा कैसे पता चलेगा। यह डिसाइड करता है बाउंड्री कमीशन, परिसीमन आयोग। और जैसे ही परिसीमन आयोग की सिफारिश आती है, उसकी सिफारिश पर निर्वाचक क्षेत्र बनाता है कौन? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। अरे बिक जाता है बिक नहीं जाता, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, वो तो ईमान बेचते हैं लोग अपना, हमें उससे क्या ही करना है। बिक जाता है बिक नहीं जाता, उससे हमें क्या ही लेना देना। ठीक, अगला बात आती है कि मेरे साथियों निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा, निर्वाचन यानी चुनाव, कि चुनाव कब होंगे, किसको कौन सा सिंबल मिलेगा, चुनाव चिन्ह मिलेगा। निर्वाचक कार्यक्रम की या निर्वाचन कार्यक्रम की, निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा, निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा। ठीक है भाई, कब चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे, ये सब काम देखना किसका काम है? चुनाव की तारीखें वगैरह यही घोषित करेगा। बताते राष्ट्रपति राज्यपाल है, इसकी सलाह पर, लेकिन घोषणा यही करते हैं कि अब चुनाव होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनका पंजीकरण करना, चुनाव चिन्ह देना, चुनाव के विवादों का समाधान करना। देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता देना। आपको कोई नई पार्टी बनानी है, कौन मान्यता देगा? ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यही मान्यता देंगे। पंजीकरण करना, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना है आपको चुनाव में, यही करेंगे। पंजीकरण करना। आपको चुनाव चिन्ह क्या मिलेगा, यही डिसाइड करते हैं, यही देते हैं। आपने कहा अपनी पार्टी के लिए हमें चुनाव चिन्ह दे दो, टीवी, यही देंगे आपको। ठीक है ना, नई पार्टी बनाई, टीवी चुनाव चिन्ह रख दिया। चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह देना। इसके अलावा चुनावी विवादों का समाधान, चुनावी विवादों का समाधान, चुनावी विवादों का समाधान, चुनावी विवादों का समाधान, ये सब किसके काम है? चुनावी विवादों का समाधान, ये सब किसके काम है मेरे बच्चे? ये सब किसके काम है? चुनावी विवादों का समाधान, ये सब करना किसके काम है? आप कहेंगे सर चुनाव आयोग के काम है। किसके काम है? चुनाव आयोग के काम है। ठीक, फतेहपुर सीकरी का मकबरा बिल्कुल देखा है भाई, बिल्कुल देखा है। हाँ जी लक्ष्मीकांत जी समझ गए, परेशान ना हो। प्रियंका शर्मा जी, अब ऐसे ही है, एक कहावत है ना, एक छोटी चींटी हाथी को भी मार देती है। तो वही वाली बात है, एक छोटी मक्खी देखने में लग रही है आपको, लेकिन वो जैसे कान के पास आती है तो अजीब सा लगता है। ठीक है ना, क्लियर? अब एक दो कार्य और लिख लो।
और क्या काम है इसका, बेसिक बेसिक से है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। भाई किसी के प्रेशर में आके नहीं डिसीजन दिलवाने, स्वतंत्र चुनाव कराना है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक। स्वतंत्र व निष्पक्ष, किसी की साइड नहीं लेनी है, ठीक है ना, किसी की साइड नहीं लेनी है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, फेयर आपको इलेक्शन कराना है, फेयर इलेक्शन कराना है। इसके अलावा निर्वाचन और विवाद के समाधान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, निर्वाचन और विवादों के समाधान के लिए, निर्वाचन और विवादों के समाधान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, समाधान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना। जैसे मान लो कहीं पे चुनाव आ गए, कहीं पे चुनाव कराने, अब आप देखते हो कि बहुत सारे पोलिंग बूथ बनते हैं जहां पे वोट डलते हैं, ठीक, बहुत सारे बूथ बनाए जाते हैं जिन पे वोटिंग होती है। अब उन पे एक एक अधिकारी होता है, कहीं पे तहसीलदार है, कहीं पे नायब तहसीलदार है, कहीं पे एसडीएम साहब की नियुक्ति है। तो इस तरीके से इनकी नियुक्ति करना भी चुनाव आयोग का काम है, ठीक। इसके अलावा एक काम और लिख सकते हैं, मान लो कि कोई विधायक है या कोई सांसद है, उसकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, मर गया, निकल लिया, कुकर्मी होगा, निकल लिया, खैर अच्छा आदमी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ज्यादातर नेता नगरी में ऐसे लोग हैं। अब कुल मिलाकर के कोई सांसद या विधायक निकल लिया, उसकी सीट हो गई खाली, या उसने रिजाइन दे दिया, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया था, दल बदल की वजह से उसका सीट चली गई, कुल मिलाकर के सीट हो गई है खाली। अब वहां होंगे उपचुनाव, आप सुनते भी होंगे कि भैया उस विधानसभा में उपचुनाव होना है, उस लोकसभा की उस सीट पे उपचुनाव होना है। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी थी, आपको पता है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में वायनाड से भी जीते और साथ में रायबरेली से भी जीते, वायनाड वाली सीट छोड़ दी उन्होंने। उस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें उनकी बहन जीत गई, प्रियंका गांधी, जिसमें उनकी बहन जीत गई प्रियंका गांधी। बात क्लियर है? तो उपचुनाव या कह लो मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा को भंग करवा दिया आपने, राज्यपाल ने किसी राज्य की विधानसभा को भंग करवा दिया, राष्ट्रपति से कह गए, राष्ट्रपति शासन लगवाया और वहां पर विधानसभा भंग करवा दी। आपको पढ़ा चुका हूं मैं, विधानसभा भंग हो गई, अब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ है, दोबारा चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों को भी कौन कराएगा? तो मध्यावधि चुनाव या उपचुनाव कराना, मध्यावधि चुनाव जो कहीं बीच में आ जाते हैं, बीच बीच में, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव कराना, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव और मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव कराना, मध्यावधि चुनाव और साथ में उपचुनाव कराना, उपचुनाव कराना, ये भी किसका काम है? ये भी बच्चे निर्वाचन आयोग का ही काम है, ये भी किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का ही कार्य है, निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। ठीक है भाई, तो क्या कराना? मध्यावधि और उपचुनाव कराना, ये भी किसका काम है? ये भी मेरे साथियों आपके चुनाव आयोग का काम है। अब एक खास बात बताता हूं आपको, खास बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, ठीक है सर। इलेक्शन कमीशन का कैंडिडेट को सट्टे में सरकार होती है, वही नियुक्ति करती है, वो सरकार के, अरे यार
अब देखो व्यक्ति ईमानदार है, उससे संविधान तो कह रहा है ईमानदारी से काम कर, अब उसके ही अंदर बेईमानी है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक, ये तो यार आपकी सोच है, संविधान ने तो क्लियर कहा है भाई ईमानदारी से काम करो, अब कोई बेईमानी से खुद ही उसके नेचर में बेईमानी, आप क्या कर लोगे। ठीक है, अब आगे आपको खास बात बता रहा हूं, देखना क्या खास बात है, बेहद खास बात है मेरे बच्चे, कि संसद सदस्यों की अयोग्यता, संसद सदस्यों की अयोग्यता पर किसको सलाह देना, संसद सदस्यों की, संसद सदस्यों की, संसद सदस्यों की निर्हरता, निर्हरता समझते हैं आप, निर्हरता या ब्रैकेट में लिख लो अयोग्यता, अयोग्यता, अयोग्यता। ठीक, और साथ में एक और पॉइंट बेहद खास है, याद रखना ये दोनों पॉइंट, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की, के सदस्यों की निर्हरता, के सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता, निर्हरता या अयोग्यता, निर्हरता या अयोग्यता में किसे सलाह देना, मैं किसे सलाह देना। तो मेरे बच्चे इन दोनों पॉइंट को सुन लेना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन बन के आते हैं और घुमाते हैं और बच्चे फंसते हैं, जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ाई की है, जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ाई की है वो फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, कारण बताऊंगा। देखो, संसद का कोई सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, अगर उसे अयोग्य घोषित करना है यानी उसकी सदस्यता छीननी है, तो इसमें भी ये सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को सलाह देना। संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित करना है तो इसके लिए किसको सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि भैया ये इस क्राइम में फंस गया है, ये अपराधी घोषित हो गया है, या ये पागल हो गया है। इस बात में किसको सलाह देना, राष्ट्रपति को। और ठीक ऐसे ही राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और कहीं कहीं क्या भी होती है, विधान परिषद, इनमें से किसी सदस्य की अगर अयोग्य घोषित करना है, निर्हरता घोषित करना है, ठीक, इनकेपेबल घोषित करना है, तो भैया ये सलाह देगा किसको, राज्यपाल को सलाह देगा, राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना। कौन देगा, निर्वाचन आयोग देगा। कौन देगा, निर्वाचन आयोग देगा, जिसने चुनाव कराए हैं वही देगा कि भैया फलाना फलाना विधायक ऐसे अपराध में लिप्त हो गया है, फलाना फलाना विधायक दिवालिया घोषित हो गया है, फलाना फलाना विधायक क्या घोषित हो गया है, पागल घोषित हो गया है। बोलो, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा, संसद सदस्यों, संसद सदस्यों यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी सदस्य है, अगर उसे अयोग्य घोषित करना है कि वो दिवालिया हो गया है, उसने कोई अपराध कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है, तो उस पर ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और साथ में राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है, चाहे विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, उनमें से किसी को अयोग्य घोषित करना है तो एक किसको सलाह देंगे, राज्यपाल को। अब आपने एक पॉइंट रट्टाफिकेशन में याद कर लिया, रट्टाफिकेशन में जिन्होंने पहले पॉलिटी पढ़ी होगी पहले, कि सर संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है, वो स्पीकर करते हैं, हमने पढ़ा है। बहुत से ऐसे भी होंगे अभी आएंगे कहने कि संसद सदस्यों को स्पीकर घोषित करता है कि ये अब संसद में बैठने योग्य नहीं है, उसकी सदस्यता छीन लेता है, उसकी सदस्यता छीन लेता है। आपने जो लाइन पढ़ी है उसे आपने अधूरा पढ़ा है, उस लाइन को मैं नोट डाल के यहां पर लिख रहा हूं, जो आपने इसे रट्टा मारा है, इसे रट्टा मारा है, लिख लेना। दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर सदस्य की निर्भरता, सदस्य को निर्भरता, निर्भरता कौन घोषित करते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी घोषित करते हैं, सदन के
पीठासीन अधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी घोषित करते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी घोषित करते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं? घोषित करते हैं, घोषित करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, इतनी बात याद रखेगी, इतनी बात याद रख पाओगे? क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे बस इतना कहा कि कौन घोषित करते हैं? सदन के पीठासीन अधिकारी घोषित करते हैं। ठीक है, केवल किस आधार पर? केवल किस आधार पर? जब कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ोगे। जब कोई एक दल से दूसरे दल में जाता है, जैसे मैं सांसद हूं, सपा से हूं मान लो, और मैं बीजेपी में चला जाऊं या मैं कांग्रेस में चला जाऊं, तो मेरी सदस्यता को जब छीना जाएगा तो कौन छीनेंगे? सदन के पदाधिकारी, सदन के पदाधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी। जैसे लोकसभा का सदस्य हूं, कांग्रेस से हूं, बीजेपी में जा रहा हूं, मेरी सदस्यता छीन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सांसद हूं, कांग्रेस से हूं, बीजेपी में जा रहा हूं, मेरी सदस्यता छीन लेंगे राज्यसभा के सभापति। अगर विधायक हूं, विधानसभा का सदस्य हूं और कांग्रेस से हूं, बीजेपी में जा रहा हूं, तो मेरी सदस्यता छीन लेंगे विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन विधान परिषद से हूं, कांग्रेस से हूं, विधान परिषद का सदस्य हूं, कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा हूं, तो मेरी सदस्यता छीनेंगे विधान परिषद के सभापति। केवल किस आधार पर? दल बदल। बाकी पागल हो, दिवालिया हो, या फिर कोई क्राइम कर दिया हो, सभी के सभी मैटरों में याद रखना, चाहे संसद का हो, चाहे राज्य विधानमंडल का हो, सदस्यता छीनते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल। संसद में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की। यहां कोई सलाह नहीं चलती, यहां दल बदल में पीठासीन अधिकारी चलता है। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? बेहद खास पॉइंट है दोनों के दोनों, बेहद खास पॉइंट है दोनों के दोनों। ठीक है, पीठासीन अधिकारी ही घोषित करते हैं जब दल बदल के आधार पर मामला होता है। बताइए, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? हाँ या ना? बोलिए। क्लियर? सर, अयोग्यता के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को कौन सलाह देता है? कुश वर्मा जी, किसके कार्य पढ़ रहे हो आप? किसके कार्य पढ़ रहे हो आप किसके कार्य पढ़ रहे हो मुझे बताओ। ये सारे पॉइंट किसके काम हैं? कौन सलाह देगा? कौन सलाह देगा? भाई इतनी भी यार थू मत कराओ मेरी, ठीक है ना? इतनी भी स्थिति खराब मत कराओ। राष्ट्रपति राज्यपाल करेंगे इनको अयोग्य सदस्यों को, लेकिन कौन सलाह देगा? कौन सलाह देगा बताओ? किसके कार्य पढ़ रहे हो आप लोग यहां पर? बोले। बोलिए, क्लियर है? निर्वाचन आयोग, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बात आती है कि सर सामान्य कोई चुनाव होता है, सामान्य जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की अधिसूचना और तिथि, हेडिंग बनाइएगा, नई चीज आपको बता रहा हूं। निर्वाचन की अधिसूचना और तिथि, निर्वाचन की अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। जैसे आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है ना, ऐसे ही चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आता है कि भैया चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? चुनाव।
ठीक है भाई। निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना और साथ में घोषणा। साथ में क्या है? घोषणा की बात है, याद रखना। निर्वाचन की अधिसूचना और तिथि। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन और तिथि। और तिथि का मतलब है डेट। और तिथि, निर्वाचन की अधिसूचना और तिथि की बात हो रही है। तिथि यानी कि डेट। निर्वाचन की अधिसूचना और तिथि, इन दो चीजों की यहां पर बात हो रही है। इन दो चीजों की मेरे बच्चे यहां पर बात हो रही है। ठीक। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। जैसे वैकेंसी भी आती है ना आपकी, उसका नोटिफिकेशन जारी होता है पूरा। ऐसे ही करके कहीं पे चुनाव आते हैं तो उसका पूरा ब्यौरा जारी होता है कि कब कहां पे चुनाव होंगे, किस तरीके से चुनाव होंगे, क्या क्या वोटर लिस्ट है, कौन कौन चुनाव में किस किस चुनाव चिन्ह से खड़ा होगा। इस तरीके से सारा डेटा क्या होता है? जारी होता है। ये शकल दिख रही है आपको कोने में पोडियम के पीछे? यह सबसे नालायक ऑपरेटर है हमारा। तो पोडियम के पीछे कोने पे देखो, अभी नाक दिख रही होगी इसकी कोने पे। ठीक। और ये कोने में खड़ा हो गया है, तो कोने में खड़ा होकर के हंसी मजाक करने में लगा है। इसे शर्म नाम की चीज नहीं आ रही है। देखो अभी भी देखो दांत दांत दिख रहे होंगे सब। अब जा रहा है। ठीक है। तो अब बात आती है कि भैया चुनाव की नोटिफिकेशन और तिथि की बात हो रही है। अब यहां पर हम चर्चा करें, चर्चा करें सबसे पहले कि सामान्य चुनाव। सामान्य चुनाव, अब ये सर सामान्य चुनाव का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताता हूं सामान्य चुनाव किसे कहते हैं। आप सामान्य चुनाव कह लो या आम चुनाव कह लो, आम चुनाव कह लो, जनरल इलेक्शन कह लो, जनरल इलेक्शन कह लो, जनरल इलेक्शन कह लो। ठीक है मेरे भाई। सामान्य चुनाव, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, बात एक ही है। सर ये किसके चुनाव होते हैं? तो बच्चे जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं, जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव या कह लो राज्यसभा के चुनाव, या कह लो राज्यसभा के चुनाव, सॉरी राज्यसभा कह रहे हैं, विधानसभा। राज्यों में होती है ना विधानसभा, लोकसभा के तरह ही राज्यों में क्या होती है? विधानसभा। तो इनके जब चुनाव आते हैं, इनके चुनावों को ही आप कहते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव बोला जाता है। जब भी इनके चुनाव आते हैं तो समझ जाओ जनरल इलेक्शन शब्द यूज होगा। ठीक। बहुत हंस भी रहे, हाँ चले गए, देख रहे हो, कुछ वर्मा जी ने देख भी लिया, बहुत हंस भी रहे। ठीक है, क्लियर। अब बात मैं आपको बताना चाहता हूं एक बेहद खास पॉइंट, कि जो निर्वाचन की घोषणा होती है, इसकी घोषणा कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म बता रहा हूं आप, मोस्ट। ये जो सामान्य चुनाव होते हैं, ये जो सामान्य चुनाव होते हैं, ये जो सामान्य चुनाव होते हैं, इसकी घोषणा कौन करता है? तो याद रखना, इसकी घोषणा सरकार का क्या है? विशेषाधिकार है। इसकी घोषणा सरकार का विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार का मतलब होता है स्पेशल राइट, प्रिविलेजेस। ठीक है भाई, किसका विशेषाधिकार है? किसका विशेषाधिकार है? क्वेश्चन आएगा कि भैया सामान्य चुनाव जो होते हैं, आम चुनाव जो होते हैं, जनरल इलेक्शन जो होते हैं, चाहे वो लोकसभा वाले हों चाहे वो विधानसभा वाले हों, ये किसका विशेषाधिकार होता है? ये किसका विशेषाधिकार होता है? सर ये इसकी घोषणा करना किसका, अरे हमने लिखा ही नहीं किसका विशेषाधिकार है। इसकी घोषणा सरकार का विशेषाधिकार है, ये तो लिखा ही नहीं, वही मैं कह रहा कुछ मिसिंग है। किसका विशेषाधिकार है? सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार का विशेषाधिकार है, सरकार का विशेषाधिकार है।
बोले तो प्रिविलेज है। ठीक है भाई, प्रिविलेज है। ठीक है, प्रिविलेज है। आप कहोगे सर आप तो ये कह रहे थे कि चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। कराएगा निर्वाचन आयोग, कराएगा निर्वाचन आयोग। अरे शकल मत देखो, घूंघट में रहता है बेचारा, घूंघट में, है ना। और जब घूंघट उठाया जाता है तो पहले चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, शर्मीला है। चलिए, तो मैंने कहा विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज है। कौन घोषित करेगा कि चुनाव कराने हैं इस राज्य में? आप सरकार घोषित करेगी, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। तब जाके पूरा डिजाइन तैयार करेगा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। और केंद्र सरकार खुद कुछ नहीं कहती, इससे कहलवाएगी सरकारें। उसके दो एजेंट हैं, केंद्र में बैठे हैं राष्ट्रपति, राज्य में बैठे हैं राज्यपाल। कहां बैठे हैं? राज्यों में बैठे हैं राज्यपाल। इन दो लोगों से कहती है, याद रखना। तब जाके राष्ट्रपति लोकसभा के लिए चुनाव की तिथियां घोषित करेंगे, राज्यपाल राज्यों में चुनाव के लिए तिथियां घोषित करेंगे। हाँ जी, राज्यसभा का चुनाव तो इनडायरेक्ट होता है। मैं डायरेक्ट चुनावों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डायरेक्ट चुनावों की बात कर रहा हूं। अभी लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें आम जनता सीधे वोट डालती है, उमेश भाई। ठीक है, और सुन लीजिए, यहां जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके चुनाव की तिथियां राष्ट्रपति गजट में प्रकाशित करवाते हैं, और राज्यों की विधानसभा के चुनाव की तिथियां राज्यपाल कहां प्रकाशित करवाएंगे? गजट में प्रकाशित करवाएंगे। सर ये गजट क्या होता है? इसे ऐसे समझो, सरकार का न्यूज़पेपर। सरकार को जो भी घोषणा करनी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो अपने सरकार के पेपर में देती है, जिसे गजट कहते हैं। ठीक है, पढ़ोगे आगे, लाइनें लिखूंगा भी कि लोकसभा के चुनाव की तिथियां राष्ट्रपति और विधानसभाओं के चुनाव की तिथियां राज्यपाल। ये निर्णय लेंगे। निर्णय कौन लेंगे? यही लोग लेंगे। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। बताया था कार्यों की प्रकृति में कि सलाहकारी या परामर्शी। चुनाव की तिथियों का निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल लेंगे। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभाओं के लिए राज्यपाल। लेकिन सलाह किसकी चलेगी? निर्वाचन आयोग। इसने कह दिया हम नहीं करा पाएंगे अभी चुनाव, अभी संसाधनों का अभाव है, अभी राज्य में दिक्कत चल रहा है, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक, किसकी सलाह पर निर्णय लिया जाएगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर लिया जाएगा। ठीक, निर्णय कौन लेंगे? राष्ट्रपति राज्यपाल लेंगे। तब जाकर के जैसे ही तिथि पर निर्णय हो जाएगा, घोषणा कर देगा चुनाव आयोग की चुनाव आ गए, घोषणा कर देगा चुनाव आयोग की घोषणा आ गए, चुनाव आ गए। क्लियर है? तो ये ब्यौरा मैं आपको कल दूंगा, आज के लिए मैं यहीं ड्रॉप करूंगा, यहीं से कंटिन्यू करूंगा। कल कोशिश करेंगे चुनाव आयोग फिनिश हो जाए, ये निर्वाचन आयोग फिनिश हो जाए, आर्टिकल 329 तक। अभी हम 324 की कहानी पर चल रहे हैं, बाकी के छोटे छोटे हैं, खत्म कर देंगे कल इसे खत्म करके फिर परिसीमन आयोग वगैरह की थोड़ी बात बताऊंगा, और बहुत जल्द मुफ्त टेस्ट भी लाएंगे। डीपीपी भी आज बनने डाल दूंगा, क्योंकि काफी कंटेंट आपके पास पहुंच गया है, अब आप लगाने लायक है क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए कल मिलता हूं, तब तक के लिए सभी शेर शेरनियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ रिवीजन जरूर करते रहना। फिर मिलते हैं कल, नमस्कार।